क्योंकि ऑन पैसिव बोल रही है कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। हम इंटरनेट पर राज करने वाले हैं, हम एक ऐसा सिस्टम लेकर के आने वाले हैं जो हम करप्शन को ही जड़ से खत्म कर देंगे। अरे भला, हम करप्शन से पूरे इतने सालों से, हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं धरती पर, आप ऐसा आदमी आके बोल रहे हो कि करप्शन खत्म कर देंगे, तो चलो हम तुम्ही को खत्म कर देंगे। तो ऑन पैसिव के पीछे पूरी दुनिया लग चुकी है, ये बोल रहा है करप्शन ही खत्म कर देंगे। तो जो लोग करप्शन करते आए हैं, लूटते आए हैं लोगों को, उन लोगों के तो पेट में जलन हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है कि ऑन पैसिव कंपनी कैसे आ जाए। आपने उसका उदाहरण में भी आपको बता दे रहा हूं ताकि समझ में आए। जो हमारे सितंबर और अक्टूबर में 2 पेमेंट मर्चेंट आए थे, आप सबको याद होगा, वो दोनों पेमेंट मर्चेंट कंपनियां भाग गई, हाथ खड़ी कर दी। ऊपर से हमारा कंपनी का बहुत सारा पैसा रख लिया, डिले कर दिया कंपनी को, बहुत सारे लोगों से केस करवाया गया, बहुत सारी चीजें बैकएंड पे चल रही है। ऐसा सर बोलते नहीं दे देंगे, हम लीगल तौर पर सबको दे देंगे, मेरा कुछ नहीं है। हम, वो बोलते थे 50%, हम 70% बांट देंगे, पूरा का पूरा बांट देंगे, हमारा मर्जी है। लेकिन कई देश की गवर्नमेंट इस पर रेडी नहीं हुई, उसकी प्रक्रिया जारी है। और हार मानने वालों में से एस मुफारा सर नहीं है। डू डाई एंड डेफिनेटली वो निश्चित रूप से करने वाले हैं और करके रहेंगे दोस्तों, मुझे पूर्ण अनुमान है। लोगों को जो सोचना है सोचते रहिए। और आखिरी बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अजय भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक आखिरी बात आप सबको बताना चाहूंगा कि कई लोग परेशान हैं समय बढ़ने के कारण, मैं भी परेशान हूं, मुझे भी बहुत सारा कर्ज है, मैं भी कर्ज जल्दी से जल्दी देना चाहता हूं, लेकिन परेशान होने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी सलाह है, आप जो भी काम अभी कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, वो करते रहिए। वैकल्पिक व्यवस्था आपके जीवन काल में आमदनी का जो भी है दोस्तों, उसको आप मत छोड़िए। आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान है आपकी, बिजनेस है, जो भी है आप उसको मत छोड़िए तब तक कि जब तक कि ऑन पैसिव से पैसे ना आने लगे। अगर आप समय को लेकर के यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं कि कल हमारा पैसा आ जाएगा तो हम बिटिया की शादी कर लेंगे, कल हमसे पैसा आ जाएगा तो हम बेटवा का स्कूल में नाम लिखवा देंगे, हम इसे मकान बना लेंगे, हम इसे घर खरीद लेंगे, सब करेंगे, लेकिन इसके भरोसे कोई भी कदम मत उठाइए दोस्तों। मैं एक आपका भाई होने के नाते आपको सलाह देना चाहता हूं आज इस मीटिंग के दौरान, ऑन पैसिव के भरोसे आज के सिनेरियो में कोई काम मत कीजिए। जब ये आ जाएगा धरती पर, जब आपको मिलने लगेगा, तब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इवन कि आपके आने वाले कई कई पीढ़ी तक आपके खानदान में काम करने की जरूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन जब तक ऑन पैसिव से आपको पैसे नहीं आते, इनकम नहीं आते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, दाल रोटी के लिए जो आपकी वैकल्पिक व्यवस्था है, आप उसको करते रहिए। इसके भरोसे मत रहिए कि ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम दाल रोटी खाएंगे, हम बिटिया की शादी करेंगे, हम घर मकान बनाएंगे, हम सब काम करेंगे, लेकिन इसके भरोसे रह के अगर करना चाहते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप बहुत बड़े क्या बोलते हैं, दुख का कारण आपको ये हो सकता है। और आप एक दूसरे पर दोष दे सकते हैं कि ये लीडर तो ऐसा बोला था, वो सर ने ऐसा बोला था। चूंकि ये दोस्तों ये इंटरनेट कंपनी है, आईटी सेक्टर है, यहाँ पर कोई भी चीजें परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो प्रकृति भी नहीं है, आग हवा पानी सब बदलते रहता है, ऋतुएं चेंज होती है। धरती पर आप देखिए मौसम बराबर चेंज होते रहता है। ये इंटरनेट जगत है, यहाँ पर परमानेंट कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमेशा बदलते रहता है। हो सकता है आज 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है, आज रात या कल आपके बैलेट में कुछ अलग दिख जाए, आई डोंट नो, ये कुछ भी यहाँ पर संभव है। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जिस तरह से आप सबको $97 दिखे थे अचानक से, अभी 2 दिन पहले आपको 101 सगुन के रूप में अचानक से दिखे थे, मेरा पक्का विश्वास कीजिए यहां भी आपको अचानक दिखने वाला है, जिससे आपकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन टाइम का वेरी मत कीजिए कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, ये कंपनी धोखेबाज है, ये कंपनी झूठ बोल रही है।
ऐसा करने से हम सबको कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। हम खुद अपना सब तबीयत खराब कर रहे हैं, अपना आप तबीयत, हमको और आपको तबीयत बिगाड़ना नहीं है, पूरे जॉय एंड फन के साथ ऑन पैसिव में काम करना है। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, 1000% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऑन पैसिव की को धरती पर आना भी उतना अटल सत्य है। निश्चित रूप से हम होनोलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, हमारा मकान उस शहर का सबसे बड़ा मकान होगा। निश्चित रूप से आप जहां रहते हैं वो छोड़ के आपको महल बनाना पड़ेगा, आपके प्रोटोकॉल लगेंगे, आप अपने इलाके में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर होंगे, जेड प्लस सुरक्षा आपकी होंगी, हर चीज अलग होगा। एक एक आईडी, एक एक जो फाउंडर है वो एक एक जिला को गोद ले सकता है, ये सारी चीजें होंगी 100%। लेकिन समय मत उस पर आप जोड़ के देखिए कि 10 तारीख को दिया गया था तो 30 तारीख को दिया गया था। आप इसको देखिए ना, एस मुफारा को देखिए कि बैक एंड पर वो कितना बेचारा काम कर रहा है। वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया से, जहां पूरी दुनिया करप्ट है। आप इंडिया में देखिए ना, पूरी जितने भी लुटेरी पार्टियां था एक साथ हो गई, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो जितने भी कंपनियां इंटरनेट पर राज कर रही है सब तो लुटेरा है, हमारा और आपका गाढ़ी कमाई लूट रहा है। उसमें ऑन पैसिव आके बोल रही है कि हम करप्शन को मिटा देंगे, फिर बोल रही है हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग कर देंगे। तो बोले अरे ये कौन सा पागल आ गया आदमी, ये बोलता है मानवता को अपलिफ्टिंग करेंगे, हम गरीबी अमीरी की खाई को पाटेंगे, हम करप्शन को हटा देंगे, ये तो हमारे लिए अस्तित्व पर खतरा है, इसको कैसे भी रोको। साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है ऑन पैसिव पर। मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, प्रोटोकॉल है, अगर मैं यहां से बोल दूंगा तो मेरे ऊपर तलवार लटक जाएगी। तो हर चीज परफेक्ट है दोस्तों, विश्वास कीजिए ऑन पैसिव से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर आपने समय को उसमें जोड़ दिया तो वो आपके दुख का कारण हो सकता है। कई लोग मुझे बोले कि अब मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा, मैं उनसे बात करता हूं दोस्तों, इस जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारी और आपकी मौत। मौत निश्चित है, उसका डेट भी निश्चित है। जन्म लेना और मरना ये 2 डेट निश्चित है धरती पर, बाकी कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल है। शादी का भी डेट पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जन्म और मृत्यु तिथि फिक्स है। लेकिन इससे कितने लोग परेशान हैं कि मुझे मरना है। इससे बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? हर लोगों को मरना है, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, मरना है। लेकिन इस बात से कोई परेशान नहीं है, कोई दुखित नहीं है। क्या किसी को आपने सुना है कि उसने मरने के डर से आत्महत्या कर लिया? कभी सुना है आप लोगों ने?